हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम रूसो का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन द चेन। जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन बींग है, वो उसका जन्म जो है वो फ्री हुआ है। मतलब बाई बर्थ हमें फ्रीडम का एक नेचुरल राइट मिला हुआ है, इक्वालिटी मिली हुई है। बट स्टिल सोसाइटी में अगर हम देखें तो जो इंडिविजुअल्स है वो बॉन्डेज की कंडीशन में है। सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, डिफरेंट काइंड की आइडेंटिटी है, स्टेटस है, राइट। इस तरीके से हम देखेंगे कि वो फ्री है और फ्री है भी नहीं। तो ये इसी स्टेटमेंट को हम डिटेल में समझेंगे कि जो रूसो है वो अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू किस तरीके की कंडीशंस को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, और रूसो का पर्पस क्या था स्पेशली अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी देने का। ओके, सो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप में से 80% मेरे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप डिस्कशन, कोई डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं हम इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन डिटेल में। सो बेसिकली रूसो का मतलब था, जो रूसो ने ये स्टेटमेंट दी है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन। ये फेमस कोटेशन रूसो की है, जो द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ये कोटेशन लिखी है, जहाँ पर रूसो बात करते हैं कि जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी फ्रीडम को लूज़ कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी में। नेचुरल तरीके से जब इंसान का जन्म होता है तो वो फ्री बॉर्न होता है, राइट। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई स्टेटस नहीं होती है, ओके, कोई सक्सेस फेल्योर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बट जब वो सोसाइटी का पार्ट बनता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपनी फ्रीडम का लॉस करता है। क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उसे फॉलो करने पड़ते हैं। जो आइडेंटिटी सोसाइटी उसे देती है उसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, एक तरीके से जो मेन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको चेन पे बांध देती है, जंजीरों से जकड़ देती है। कुल मिलाकर इंसान अपनी फ्रीडम को लूज कर देता है। तो यहाँ पर रूसो ने अपनी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक क्लेम किया है कि ही हैज़ रिकॉन्साइल्ड द ग्रेटेस्ट डायलेक्टिक ऑफ द ह्यूमन लाइफ। और ये ग्रेटेस्ट डायलेक्टिक क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द नेचुरल फ्रीडम एंड द सिविक लाइफ इन द मॉडर्न सोसाइटी। जहाँ पर हम एक तरफ नेचुरल फ्रीडम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न सोसाइटी में जो सिविल लाइफ है ना, वो जंजीरों से जकड़ी हुई है, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटीज़ के साथ अटैच्ड है। तो वहाँ पे फ्रीडम एक तरीके से नहीं है। तो ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी ये कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है, हाँ, उसे रिकॉन्साइल करने की बात की है रूसो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक थिंकर का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी देने के पीछे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन रॉल्स को देख लें तो उन्हें जस्टिस इस्टेब्लिश करना था। या प्लेटो को आप देख लें तो प्लेटो को क्या एक आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश करना था, राइट। और उसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल फिलोसोफर का क्या होता है, एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए पूरी अपनी थॉट सिस्टम डेवलप करते हैं। So what is the concern as far as the Rousseau's political thought is concerned, right? So जो रूसो है उसका मेन कंसर्न क्या है, राइट। सो रूसो का मेन कंसर्न ये था, राइट, कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, हु इज ट्रबल्ड विद द चेंज हैपनिंग ड्यूरिंग हिज टाइम। सो जो रूसो था वो अपने टाइम पे उसने बहुत सारे चेंजेस देखे थे। किस तरीके के चेंजेस? जैसे मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म राइज हो रहा था। तो जो इस तरीके के ट्रांजिशन फेज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप बढ़ रहा था, एक हैव्स क्लास हो रही थी, एक हैव्स नॉट क्लास हो रही थी। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से
कुछ लोग होंगे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे और कुछ लोग होंगे जो लेबर्स या वर्कर्स बनकर रह जाएंगे, उनके पास ऑनरशिप नहीं होगी रिसोर्सेज की, राइट। तो इस तरीके की कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारे चैलेंजेस सोसाइटी में आ रहे थे। सो ही बेसिकली वांटेड टू गो बैक टू द नेचर, जहाँ पे नेचुरल इक्वालिटी, नेचुरल फ्रीडम एग्जिस्ट करती थी। सो थीम ऑफ हिज रूसोज पॉलिटिकल पॉलिसी फिलोसफी अगर हम देखें, सो व्हाट वाज द पर्पस? लाइफ इज़ हैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू हिम, जो लाइफ की हैप्पीनेस को अचीव करना, और अगर लाइफ की हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं? हम फ्रीडम अचीव करके। सो द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू रूसो। सो ओवरऑल गोल क्या रहेगा रूसो का? फ्रीडम को, जो मॉडर्न सोसाइटी में इंसान फ्रीडम को लूज़ कर रहा है, उसे कैसे रीस्टोर किया जाए, राइट। कि इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो इंडिविजुअल है वो मॉडर्न सोसाइटी में अपनी फ्रीडम को खो रहा है। अभी हम ये देखेंगे कि वो कैसे खो रहा है और इसे कैसे रीगेन किया जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट देने के पीछे रूसो का पर्पस यही था कि इंडिविजुअल मॉडर्न सोसाइटी में अपनी फ्रीडम को लूज़ कर रहा है और हम एक रास्ता निकालेंगे, एक सलूशन निकालेंगे जिससे कि इस फ्रीडम को हम रीस्टोर कर सकें, ओके। क्योंकि फ्रीडम से ही हम हैप्पीनेस इन द लाइफ अचीव कर सकते हैं, ओके। सो फ्रीडम मतलब डूइंग व्हाट वन वांट्स टू डू। फ्रीडम का सिंपल है कि आप चॉइसेस बना सकते हो, ओके। सो रूसो कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में जब सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या है? इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है। हम तो बात तो कर रहे हैं कि फ्रीडम है, बट देयर इज अ नो फ्रीडम, राइट। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि फ्रीडम या जो स्वतंत्रता है मॉडर्न सोसाइटी में, जो आधुनिक सोसाइटीज़ हैं, समाज है, वहाँ पर स्वतंत्रता एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और ओवरऑल जो इनका उद्देश्य है कि हम इस स्वतंत्रता को रीस्टोर करें, फिर से इस्टेब्लिश करें समाज में, क्योंकि हमें हैप्पीनेस को अचीव करना है लाइफ में। सो द पर्पस ऑफ हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ हाउ टू गिव फ्रीडम और हैप्पीनेस बैक टू मैन, राइट। क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम का लॉस कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता खो रहा है, हैप्पीनेस खो रहा है, हैप्पीनेस नहीं बची है। तो हमें वापस से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी से रूसो ने कोशिश की है इस फ्रीडम को वापस से देने का और हैप्पीनेस देने का इंडिविजुअल की लाइफ में, ओके। सो अभी बेसिक समझ में आ गया कि रूसो का गोल क्या था और इस स्टेटमेंट का बेसिक मतलब क्या है। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में और इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे इस स्टेटमेंट का, ओके। सो सिविलाइजेशन से बेसिकली मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन की बेसिक अगर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स देखें तो आप देखोगे एडवांस साइंसेस, एडवांस टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, सिविल सोसाइटीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टी, दीज आर द बेसिकली सम फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। एंड रूसो कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है और जो साइंस है, जो मॉडर्न लिटरेचर है, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, इन्होंने एक्चुअली जो प्योर ह्यूमन नेचर था उसे करप्ट कर दिया है। सो मॉडर्निटी बेसिकली, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ह्यूमन नेचर, जो ओरिजिनल ह्यूमन नेचर था, जो बहुत ही प्योर था, नोबिलिटी थी, उसको करप्ट एंड डीबेस्ड कर दिया है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है? ये जो करप्ट किया है ना, इसे ही एलिमिनेट करना है और फिर से प्योरिटी ऑफ ह्यूमन नेचर को स्टैब्लिश करना है, ओके। सो दे हैड द इफेक्ट टू मेक मैन कॉम्पिटिटिव, इगोइस्टिक, सेल्फिश। मतलब किस तरीके से करप्ट किया है? अगर आप ये देखो कि आप कैसे कहेंगे कि करप्ट किया है रूसो महोदय, तो रूसो महोदय कहेंगे कि आप समाज में देख लें, आधुनिक समाज में अगर देखें तो यहाँ पर कंपटीशन है, ईगो बहुत ज़्यादा है, जो ह्यूमन बीइंग है बहुत ही इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, क्रूवेल हो गया है इंसान, इमोरल हो गया है, उसमें एथिकल वैल्यूज़ नहीं बची हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जो इंडिविजुअल का प्योर नेचर था ह्यूमन बीइंग का, वो करप्ट हो चुका है, ओके। और इस कंडीशन में रूसो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, लॉस्ट बोथ हिज पॉलिटिकल एंड पर्सनल लिबर्टी इन द मॉडर्न सोसाइटी। अब पर्सनल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी दोनों को खो चुका है मॉडर्न सोसाइटी में और हमें इसे ही रीस्टोर करना है,
ओके, बेसिक मीनिंग समझ में आई अब यहाँ पर. सो इन दिस कोटेशन जो हमने अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि रूसो इज एक्सप्रेसिंग हिज बिलीफ दैट ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली फ्री एंड इंडिपेंडेंट, मैन इज़ बॉर्न फ्री. तो रूसो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट बॉर्न हुआ है, मैन इज़ बॉर्न फ्री, तो नेचुरली फ्री बॉर्न हुआ है. बट जो सोसाइटी है हमारी, बट एवरीवेयर इन द चेन, तो लेकिन जो सोसाइटी है इसके डिफरेंट लॉज हो गए, कस्टम्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, दे इम्पोज लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द मैन या इंडिविजुअल. और इसके तरीके से धीरे धीरे सोसाइटी ऐसी कंडीशंस बना देती है जिससे कि जहाँ पर ह्यूमन बीइंग उस कंडीशन में अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को धीरे धीरे खोने लग जाता है, क्योंकि सोसाइटी में ऑलरेडी लॉज, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एक सिस्टम, एक ऑर्डर तैयार कर रखा है आर्टिफिशियली. तो जो ह्यूमन बीइंग के पास चॉइस नहीं है, उसने अपनी चॉइस तो नहीं बनाई, उसने वही चीज़ें, वही कस्टम्स, वही लॉज अडॉप्ट किए जो सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे. फॉर एग्जांपल हम बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन हमारी चॉइस नहीं होती है ना, या नेशनैलिटी की बात करें, या जो सोशल स्टेटस हो गया, पुअर, रिच, ये हमारी इंडिविजुअल की चॉइस नहीं होती ना. हम जिस बॉर्न होते हैं जिस कम्युनिटी में, उसके आधार पर हम अपनी नेशनैलिटी, अपना रिलीजन, अपनी क्लास को डिफाइन करते हैं. तो ये आइडेंटिटी का कंसेप्ट कौन दे रहा है? सोसाइटी दे रही है. तो ये इंडिविजुअल की तो चॉइस हुई नहीं यहाँ पर, तो इंडिविजुअल ने अपना राइट्स नहीं पर यहाँ पर एक्सरसाइज किया ना. सो रूसो फर्दर कहते हैं कि जो ऑल ह्यूमन are born with equal rights but some are deprived of these rights. For example, जो rich peoples हैं वो सोसाइटी में या लाइफ में लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं. रूसो कहते हैं कि सभी जो ह्यूमंस हैं वो इक्वल राइट्स के साथ में बॉर्न होते हैं, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि बहुत सारे लोग अपने उन राइट्स से जो उसे नेचुरली मिले थे उससे डिप्राइव्ड रहते हैं, और वो इस सोसाइटी के द्वारा जो चेन बनाई गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस बनाए गए हैं, उनका इंस्लेव्ड हो जाता है. और ये जो चेन की बात हो रही है ना, जो जंजीरों की बात हो रही है वहाँ पे, ये किसकी वजह से बनी है? ये जो जंजीरें या जो चेन्स हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई हैं? जो कंपल्शन फोर्सेस हैं. अब आप पुअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या किसी माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर कल्चर या एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये कंपल्शन फोर्स है ना, आपने इसे चूज़ नहीं किया है. ओके, सो चेन्स ऑफ स्लेवरी, पॉवर्टी, क्लास, सेक्ट आर द इंडिकेटर्स दैट मैन इज़ इंस्लेव्ड एट सम लेवल. गॉट इट? तो यहाँ पर चेन और जो मैन इज़ बॉर्न, दोनों को सेपरेट तरीके से आपको समझना है, ब्रेक करके पार्ट में समझना है. ओके, सो फिर से हम इसे समराइज करेंगे जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एज ए इक्वल सोल. जब एक कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उन सब की इक्वल सोल एंड फ्री एंड प्योरिटी इन द ह्यूमन नेचर होती है. ओके, he or she is neither rich not poor, neither men or women, neither master or slave, neither black or white, right? ऐसी कोई ये इनइक्वालिटीज़ नहीं होती हैं. बट जैसे जैसे वो ग्रो होता है वो बच्चा, उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस आती है, एक समझ आती है, एक रीज़न डेवलप होता है, एंड और वो धीरे धीरे अपने सराउंडिंग के आधार पर अपनी आइडेंटिटी को फ्रेम करता है, राइट? एंड इस तरीके से इस प्रोसेस में ही फील्स द चेन ऑफ बॉन्डेज एवरीवेयर, राइट? जैसे जैसे उसने गेन किया अपनी कॉन्शियसनेस, उसे पता चला अच्छा वो इस क्लास से बिलोंग करता है, अच्छा वो इस रिलीजन से बिलोंग करता है, अच्छा वो इस नेशनैलिटी से बिलोंग करता है, और इस आधार पर उसकी जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे खोती जाती है, फ्रीडम अपनी लूज़ करते जाता है और वो बॉन्डेज में बंधता चला जाता है. जिस रिलीजन में वो पैदा हुआ, अपब्रिंगिंग हो रही, उसके आधार पर उसे अपनी वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, अपने बिलीफ शेप करने पड़ते हैं, उस तरीके की फूड हैबिट्स या जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो प्रैक्टिस करने पड़ते हैं.
तो आई होप यू गॉट द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. His identity and status या privileges या rights and his entire existence is determined by the social convention. ओके, सो जो भी उसकी जो privileges हैं, जो rights हैं, जो status हैं, जो identity है उसकी ओवरऑल कहाँ किसके द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं, किसके द्वारा डिटरमाइंड किए जाते हैं, जो सोशल कन्वेंशंस हैं, जो सोसाइटी ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है, जो भी नॉर्म्स चाहे वो जेंडर के बारे में हो, चाहे वो कलर के बारे में हो, चाहे वो रेस के बारे में हो, चाहे वो नेशनैलिटी, वेल्थ एंड सक्सेस के बारे में हो. ओके, और इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है. ओके, सो ये बेसिक मीनिंग हो गया. फर्दर हम डिस्कस करें. ओके, so this famous quotation of the Rousseau depicts the dilemma of human condition in the modern society. सो व्हाट इज़ द डिलेमा, मतलब यहाँ पर डाउट क्या है, संदेह क्या है, क्या डिलेमा है ह्यूमन कंडीशन इन द मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, कि जो मैन है born as a free and equal soul is segregated, branded, normalized and identified on the basis of gender, color, nationality, material possessions, success and all other parameters socially constructed. सिंपल सा उस स्टेटमेंट का मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन का सिंपल एक्सप्लेनेशन है ये, कि ये डिलेमा मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करता है कि मैन फ्री बॉर्न हुआ है, इक्वल सोल की तरीके बॉर्न हुआ है, बट स्टिल उसकी आइडेंटिटीज़ कैसे उस सोसाइटी के द्वारा सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं. ओके, और इस तरीके से ये इक्वल नहीं रहता, फ्रीडम नहीं रहती. फ्रीडम एक एल्यूज़न है और सोसाइटी में इक्वलिटी की जगह क्या एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. और इस तरीके से जो मैन है वो बॉर्न फ्री हुआ है, लेकिन अपने आप को क्या पाता है कि वो हर जगह, मतलब एवरीवेयर इज कॉन्स्ट्रेंड, डिफरेंशिएटेड, डोमिनेटेड एंड डिनाइड इक्वल राइट्स एंड लिबर्टी. ओके, चेन में, क्योंकि भाई फ्री तो बॉर्न हुआ है, लेकिन सोसाइटी ने जो आर्टिफिशियल ऑर्डर डेवलप कर रखा है उसके आधार पर हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ में, इंडिविजुअल के साथ में डिफरेंशिएशन होता है. कुछ लोग सुपीरियर अपने को मानेंगे, कुछ को इन्फीरियर माना जाता है, राइट. कुछ जो पावरफुल होंगे उस स्ट्रक्चर में, उस सोशल ऑर्डर में, वो जो कमज़ोर लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उस पर डोमिनेट करेंगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, इक्वल राइट्स नहीं दिया जाएगा, उन्हें लिबर्टी बेसिक नहीं मिलेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का जो कास्ट डिवीज़न है ना, आप उसमें बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझ सकते हो कि ये जब अब एक बच्चा पैदा हुआ उसे नहीं पता कि वो किस कास्ट में पैदा हुआ है, किस घर पे पैदा हुआ है. सोसाइटी ने बना रखा है कि उसके, अच्छा आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये घर इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो जो बच्चा है जिस घर में पैदा हुआ वो उस घर की आइडेंटिटी को ले लेता है कि वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी जो इंडिया में जो वर्णा सिस्टम है उसके आधार पर हम देखें, तो अगर सबसे मान लीजिए जो हायरार्की बनाया गया है हिंदू सिस्टम में, हिंदू समाज में, तो वो मान लीजिए इस लेवल, किसी पर्टिकुलर लेवल से बिलोंग करेगा, उस आधार पर उसके साथ बिहेवियर किया जाएगा, डिफ्रेंशिएटेड किया जाएगा, डोमिनेशन होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, या कुछ इक्वल राइट्स भी नहीं दिए जाएंगे. ओके, तो ये बेसिक सा मीनिंग हो गया. सो दस ही फाउंड हिमसेल्फ एवरीवेयर इन द चेंज. कहने को तो हम इक्वल एंड फ्री बॉर्न हुए हैं, लेकिन सोसाइटी में जब हम एक बार आ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, तो हम हर जगह जंजीरों से जकड़ते हैं, हर जगह कॉन्स्ट्रेंट हैं, लिमिटेशंस हैं, राइट. फ्रीडम तो है ही नहीं. जब लिमिटेशन एग्जिस्ट कर रही है कि आप इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर कास्ट में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर तो लिमिटेड हो गई ना चीज़ें, कॉन्स्ट्रेंट लगा दिए गए, आप पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए. फ्रीडम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है फिर. ओके, तो ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्दर हमने बात की अभी कि ये जो चेन्स हैं ना, जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट हैं, जिन्हें हम जंजीरें कह रहे हैं, जिन पर इंसान जकड़ा हुआ है मॉडर्न सोसाइटी में, दिस इज़ नॉट नेचुरल. क्योंकि नेचुरली तो मैन फ्री एंड इक्वल बॉर्न हुआ है, राइट.
तो ये जो चेन्स हैं, जो जंजीरें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सोशल क्रिएशन है। ये रूसो का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है जब भी आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें कि ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट नेचुरल, दीज आर सोशल क्रिएशन। ओके, चेंज का हमने देख लिया, जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड हो गई चीज़ें। ओके, सो मैन हैज़ चेंज्ड अदर मैन। अब जब सोशल क्रिएशन है तो कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को इंस्लेव्ड बना रखा है, चेन इन जंजीरों में जकड़ रखा है। एंड दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड द मॉडर्न सोसाइटी। और ये सबसे बड़ी खामियां हैं या कमियां हैं हमारे आधुनिक समाज की। ओके, सो डिस्पाइट इट्स ट्रिमेंडस मटीरियल प्रोग्रेस, जो हमने आधुनिक समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में हमने बहुत ज़्यादा मटीरियल प्रोग्रेशन की है, बहुत ज़्यादा हमने ग्रो किया है, एडवांसमेंट अचीव किया है, बट स्टिल हम इंडिविजुअल को बेसिक राइट्स देने में फेल रहे हैं। और वो बेसिक राइट क्या है? फ्रीडम। सो द मॉडर्न सोसाइटी हैज़ फेल्ड टू गिव बैक द फ्रीडम टू द मैन as it was his basic rights as a free and equal soul when he was born. So आपको ये समझ में आया कि मॉडर्न सोसाइटी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आधुनिक समाज है उसकी, कि जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, उसको स्वतंत्रता नहीं है ऐसे समाज में। ओके, हमने इतनी ज़्यादा मटेरियल प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन फिर भी हम इंसान को उसका बेसिक, उसका नेचुरल राइट्स देने में फेल रहे हैं। और वो नेचुरल राइट क्या है? फ्रीडम। तो यहाँ पर रूसो महोदय का एम क्या रहेगा कि इस फ्रीडम को हम मॉडर्न सोसाइटी के साथ कैसे रिकॉन्साइल करें कि हाँ, सोसाइटी मॉडर्न, भाई हम वापस तो नहीं जा सकते कि मॉडर्न सोसाइटी को ख़त्म करके हम फिर से प्रिमिटिव सोसाइटीज़ बन जाएं, राइट। तो रूसो का मेन एम ये है कि मॉडर्न सोसाइटी, जो आधुनिक समाज है, उस पर रहते हुए भी इंसान को फ्रीडम या स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये पूरा इनका एम एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसके लिए जो सलूशन दिया है, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया रूसो ने कि इंडिविजुअल फ्री एंड इक्वल बॉर्न हुआ था, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी की ट्रेजेडी ये है कि उसे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, वो फ्रीडम लूज़ कर रहा है। तो ये ट्रेजेडी है, ये प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन भी रूसो देंगे कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। ओके, सो सलूशन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपने नाम सुनी होगी, हॉब्स लॉ रूसो की। तो रूसो ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जो नेचर ऑफ स्टेट बताया है ना, नेचर ऑफ स्टेट मतलब ओरिजिनल पोजीशन में इंसान कैसा था जब जंगलों में रह रहा था, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं था, ऐसी चीज़ें। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक थ्योरी है जहाँ पर इंडिविजुअल्स ने आपस में एग्रीमेंट किया कि वो अपने कुछ राइट्स को गिव अप करेंगे और एक अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, और वो पॉलिटिकल अथॉरिटी उन्हें एक्सचेंज में क्या करेगी? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर नहीं समझ में आया, दीज आर द इंडिविजुअल्स जो नेचर ऑफ द स्टेट पे रह रहे हैं, राइट, जो मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे रह रहे हैं, जो जंगल का राज है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लेस सोसाइटी है या यू कैन से दैट कोई सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ओके, तो ये इंडिविजुअल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम मिलकर एक अथॉरिटी बनाएंगे, दैट इज़ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जैसे हम स्टेट कह रहे हैं फॉर एग्जांपल। ओके, हम स्टेट बनाएंगे। अब ये जो स्टेट लॉ बनाएगी हमारे बिहाफ में, उसको हम सभी ओबे करेंगे उस लॉ को, और इस कमांड को ओबे करने के रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कि पर्सन ए पर्सन बी पर अटैक नहीं करेगा, या पर्सन ए पर्सन बी की प्रॉपर्टी को नहीं चुराएगा, इस तरीके से कुछ। ओके, सो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जहाँ पर इन इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मिलेगी, ये स्टेट प्रोवाइड करेगा, और इसके बदले में ये इंडिविजुअल्स इस स्टेट को ओबे करेंगे, उसके कमांड्स को फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो रूसो कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो ये एग्रीमेंट है
इनके बीच में, ये लेजिटिमेट तभी हो सकता है जब ये जनरल विल ऑफ द पीपल पर बेस्ड है। अब ये जनरल विल क्या है? जनरल विल मतलब जब आप कोई लॉ एंड निगोशिएशन कॉमन गुड के लिए बना रहे हैं विथ प्रॉपर डेलिबरेशन एंड कम्युनिकेशन। ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट केवल सर्व किए जा रहे हैं। यहाँ पे कॉमन गुड को सर्व किया जाएगा और प्रॉपर डेलिबरेशन मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन और डायलॉग होगा। फिर ये कॉमन कंसेंसस के साथ में कॉमन तरीके से डिसीजन लेंगे, कलेक्टिव डिसीजंस लेंगे अपने हित में लॉ एंड ऑल बनाने के लिए। सो ये हो गया जनरल विल का कंसेप्ट। जनरल विल मतलब जो कलेक्टिव विल होती है कॉमन पीपल की, और उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन गुड को अचीव करना, जो समाज है उसका, जो सोसाइटी है उसका कॉमन गुड अचीव करना। ओके, सो जो रूसो है ही रिकॉग्नाइज्ड दैट इन सोसाइटी दीज राइट्स नीडेड टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द कॉमन गुड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। सो जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो 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 कुछ लोगों के हित हैं, राइट, इंटरेस्ट हैं, हमें इसको बैलेंस करना है कॉमन गुड के साथ में। एंड अ कॉमन गुड क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। ओके, और जनरल विल का कंसेप्ट यहीं से रिलेटेड है, राइट। और यहाँ पर सोशल कोऑपरेशन होगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ मुट्ठी भर लोग डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करें जो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड जनरल विल दिया है यहाँ पर, तो रूसो का जो कोटेशन है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन, रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ दैट ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली फ्री बट सोसाइटी इम्पोजेज लिमिटेशंस and restriction on this freedom through the social contract, okay, and other form of social organization। तो कुल मिलाकर रूसो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 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 ये लिमिटेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इसका सोर्स क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जब इंडिविजुअल्स एग्री हुए कि भाई हम आपके लॉ एंड कमांड को मानेंगे और उसके बदले पे आप हमें सुरक्षा प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, राइट। तो अब यहाँ पर स्टेट जो लॉ बनाएगा वो इंडिविजुअल्स को ओबे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि सारे इंडिविजुअल्स से कंसल्ट ना किया जाए, कुछ लोग जो डोमिनेट कर रहे हैं वही लॉ बना दें। तो रूसो कहते हैं कि फिर ये गलत हो जाएगा, ये लेजिटिमेट नहीं रहेगा। हमें क्या करना है? प्रॉपर डेलिबरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड डायलॉग करना है अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, फिर कोई लॉ बनाना है। ओके, सो रूसो बेसिकली सेज दैट कि नोशन ऑफ द ह्यूमन नेचर, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ह्यूमन नेचर को, दैट कि नेचुरल तरीके से गुड था वो, लेकिन जिस तरीके से ये हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्टिफिशियली सोशल ऑर्डर को कराया, इसने इनइक्वालिटी एंड क्रिएट की, करप्ट कर दिया सिस्टम को। ओके, सो ये मैं ऑलरेडी आपको ये स्लाइड ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं आपको इसमें आंसर लिखने के लिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पर इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को लूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी की बात हमने करी थी, और इस तरीके से जो सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस हो रहा है उसकी वजह से सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। ओके, और जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस हो रहा है। तो यहाँ पे रूसो को क्या करना है? हमें इक्वालिटी रिस्टोर करनी है ताकि इंडिविजुअल की लाइफ में हम, जो मेन है उनकी लाइफ में हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकें। ओके, तो सॉल्यूशन हमने देख लिया कि रूसो के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम हमने समझ लिया, सॉल्यूशन क्या होगा कि हम कैसे फ्रीडम को रिस्टोर करें और कैसे हम इंडिविजुअल को हैप्पी बनाएं, कैसे हम इस इनइक्वालिटी से डील करें। ओके, तो रूसो सिंपली बात करते हैं कि हमें क्या करना होगा। जो मॉडर्न सोसाइटी में हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? सिंपली वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू जनरल विल। जनरल विल एक सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। सो जनरल विल पर एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो, बहुत ही जल्दी, राइट, आप उसे देख सकते हैं। अभी यहाँ के लिए थोड़ा सा बता दूँ, मैंने ऑलरेडी हालांकि इसे एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल फिर से रिकॉल करते हैं।
जो विल होती है उसको रूसो ने दो कैटेगरी में बांटा है, एक रियल विल, एक एक्चुअल विल। अकॉर्डिंग टू रूसो एक्चुअल विल क्या है, जो ह्यूमन बीइंग मॉडर्न सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर, जो आधुनिक समाज है उससे इन्फ्लुएंस होकर प्रैक्टिस कर रहा है, जो बेस्ड है सेल्फ इंटरेस्ट पर। जबकि जो रियल विल है इंडिविजुअल की, वो ट्रू विल है। और ये ट्रू विल बेसिकली इसका गोल क्या है, कॉमन गुड, राइट, कलेक्टिव गुडनेस को अचीव करना। इस तरीके से जब सभी सोसाइटी में, समाज में रहने वाले सारे लोगों की रियल विल को हम इकट्ठे करते हैं, रियल विल के आधार पर डिसीजंस लेते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम जनरल विल। सो जनरल विल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल विल्स। गॉट इट? कि ये बहुत ही प्योर फॉर्म है, कॉमन गुड इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट, ईगो, इसका कोई प्लेस नहीं है। ओके, गेटिंग इट? सो बेसिकली रूसो कहते हैं कि जो ही डेवलप्स फ्रॉम अ मैन टू सिटीजन्स। जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब इंडिविजुअल एक सिटीजन बनता है किसी सोसाइटी का, सो व्हेन ही पार्टिसिपेट इन द डेलिबरेशन एंड कम्युनिकेशन विद द फेलो सिटीजन्स टू फ्रेम द जनरल विल। मतलब हम जनरल विल के आधार पर डिसीजंस जब ले रहे हैं, जो रियल विल एंड ट्रू विल पे बेस्ड है, तो इस तरीके से जो जनरल विल फॉर्म किया जा रहा है उसका मेन उद्देश्य है कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करना एंड कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी को अचीव करना। और इस तरीके से जब हम जनरल विल के आधार पर लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो वो क्या रहेंगे, इगैलिटेरियन इन नेचर रहेंगे, वो जस्ट इन नेचर रहेंगे और वो राइट रहेंगे। ओके, सो ऑल द जनरल विल आर जस्ट, राइट एंड इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल कंसीडर करना। ओके, इगैलिटेरियन एडवोकेट फॉर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो जब हम रूसो फर्दर कहते हैं कि जब जनरल विल के आधार पर लॉ बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने ही द्वारा बनाए हुए लॉ को फॉलो कर रहा है। हो सकता है थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा सा और सिंपल करती हूँ। देखो, जनरल विल क्या है, कलेक्टिव डिसीजंस जो लिए गए। रियल विल जो बहुत ही प्योर हैं, ट्रू हैं, और जिसका एम क्या है, कॉमन गुड को अचीव करना। ओके, तो जब जनरल विल के आधार पर हमने कोई लॉ बनाया, फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रैफिक रूल्स बनाए, सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स बनाए गए, जो लोगों के बीच में प्रॉपर डिस्कशन हुआ, डेलिबरेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, सबको यहाँ पर इक्वालिटी दी गई जब हम डेलिबरेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि सभी की रियल विल को यहाँ पर लिया हमने। रियल विल जो बहुत ही प्योर है, जो कॉमन गुड से ड्रिवन है, आइडिया से ड्रिवन है। ओके, तो जो रूसो हैं वो कहते हैं कि जब जनरल विल से कोई लॉ बन रहा है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स बनाया गया, तो जब इंडिविजुअल जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो उन्हें ये लगेगा कि मैंने अपने ही द्वारा बनाए गए लॉ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है कि किसी स्टेट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही लॉ बनाया कि सुनो सारे लोगों को, सारे सिटीजन्स को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने। ऐसा तो हुआ नहीं है। रूसो कह रहे हैं कि सभी मेंबर्स जो इक्वल पोजीशन में यहाँ पर थे, जो सवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स थे, उन्होंने ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं मिलकर। तो वो लोग जब इस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो वो अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो करेंगे, किसी और के द्वारा बनाए हुए रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें क्या मिल रही है, पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने ये चॉइस खुद बनाई थी। उन पर ये ट्रैफिक रूल्स इम्पोज नहीं किए गए थे, उन्होंने खुद डिसीज़न लिया था कि नहीं, हम सारे मिलकर ट्रैफिक रूल्स बनाते हैं, ये हम सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि एज ए इक्वल मेंबर ऑफ द सवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी ही इज़ नॉट डोमिनेटेड और रूल्ड बाय एनी अदर देन हिमसेल्फ। तो ट्रैफिक रूल्स यहाँ पर वो खुद ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे किसी और के द्वारा रूल नहीं हो रहा है इंडिविजुअल, और इस तरीके से वो पॉलिटिकल फ्रीडम गेन कर रहा है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम कैसे रीगेन करेंगे, ये समझ में आया, जनरल विल के थ्रू। ओके, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम ये मोरल एंड पर्सनल फ्रीडम कैसे रीगेन करेंगे,
जो भी सोसाइटी के जो पर्सनल लेवल पे जो सोसाइटी के दूसरे डिसीजंस होंगे, उसमें भी तो हम जनरल विल से ही परफॉर्म कर रहे हैं ना, राइट। फॉर एग्जांपल मैरिज रूल्स कैसे होंगे, डाइवोर्स रूल्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी जो भी रूल्स बन रहे हैं जो पर्सनल डोमेन से रिलेटेड हैं, मोरल डोमेन से रिलेटेड हैं, वहाँ पर भी हम उन लॉज को जनरल विल से बना रहे हैं। जनरल विल जहाँ पर सभी इंडिविजुअल ने मिलकर डेलिबरेशन से आपस में कम्युनिकेट करके बातचीत करके सहमति से डिसीजन लिया था। गेटिंग इट? और जब सभी की इक्वल सहमति उस पर शामिल है, कंसेंट शामिल है, तो वो अपने ही द्वारा बनाए गए लॉज, अपने ही द्वारा बनाए गए कस्टम्स और ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहे हैं, और इस तरीके से वो पर्सनल फ्रीडम को रीगेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे जो सॉल्यूशन दिया है रूसो ने, वो किस रूप में दिया है, टूल क्या है, जनरल विल। सो जनरल विल एक वेपन है, एक टूल है, या यू कैन से दैट एक रास्ता है, राइट, जिसके माध्यम से इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम, चाहे वो पर्सनल या मोरल फ्रीडम हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम हो, उसको वो रीगेन कर सकता है। गेटिंग इट? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे रूसो ने जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि हम कैसे जनरल विल के माध्यम से पर्सनल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम को रीगेन करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ इनोवेटिव डिवाइस, और इस इनोवेटिव डिवाइस क्या है, आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो उन्होंने जनरल विल का कंसेप्ट दिया है। सो दिस इज़ अ इनोवेटिव डिवाइस जो किसके द्वारा इनोवेट की गई है, रूसो के द्वारा, और जिसके माध्यम से हम रीगेन करेंगे पॉलिटिकल एंड पर्सनल फ्रीडम along with the material comforts and civilizational advancement in the modern society। भाई सोसाइटी मॉडर्न रहेगी, जो सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट हो गए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गए हैं, जो मटेरियल प्रोग्रेसन हमने कर लिया है, राइट, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही मॉडर्न सोसाइटी में। इसके साथ साथ ही हम पॉलिटिकल फ्रीडम एंड पर्सनल फ्रीडम को भी रीगेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल विल। जनरल विल पे मैं एक डिटेल अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर हम सिर्फ स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन द चेन। ओके, सो इस तरीके से रूसो क्लेम करते हैं कि उन्होंने रिकॉन्साइल्ड कर दिया है द ग्रेटेस्ट डायलेक्टिक ऑफ द ह्यूमन लाइफ। डायलेक्टिक मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब एक आइडिया होना, फिर उसका कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया होना, उसका अपोजिट आइडिया होना, राइट। जैसे मान लीजिए गुड and bad, these are two contradictory things। okay, so इन दो contradictory things कि जो मैन है वो फ्री बॉर्न हुआ है और दूसरी तरफ उसके पास फ्रीडम भी नहीं है, वो हर सोसाइटी में हर जगह चेन में है, मतलब जंजीरों से जकड़ा हुआ है। सो ये एक तरफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि फ्रीडम तो है ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी, ये डायलेक्टिक है ह्यूमन लाइफ में, और इस कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन द नेचुरल फ्रीडम एंड द मॉडर्न सोसाइटी की जो ह्यूमन लाइफ है, जहाँ पे इंडिविजुअल बीइंग आइडेंटिटी एंड ऑल से लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, सो इसको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। किसने? रूसो ने। सो रूसो बेसिकली एंडोज्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर वो कहते हैं कि सभी सिटीजन, सभी नागरिक को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एग्री ऑन द लॉज दैट गवर्नड देम। तभी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर सभी इंडिविजुअल इक्वल, उनके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल उनकी ड्यूटी है, राइट, इक्वल राइट है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें उन लॉज एंड लॉज को बनाने में जो उन पर गवर्न कर रहे हैं। ओके, सो इसी तरीके से तभी तो आप जनरल विल परफॉर्म कर पाओगे, जनरल विल को इन प्रैक्टिस एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो रूसो डिड नॉट एंटिसिपेट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, लेकिन जो उनकी विलिंगनेस थी ऑफ द पीपल टू हेल्प एलिवेट द सफरिंग ऑफ द अदर्स, कि जो सोशल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल्स थे वो प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं जो बेसिक राइट्स नहीं हैं उनके पास। सो जो ये सफरिंग ऑफ द अदर्स है, हम उसे कैसे एड्रेस करें। सो अभी प्रेजेंट में भी देखें, कॉन्टेम्पररी टाइम पे जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है या जो
इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो अभी भी रूसो रिमेन्स हाईली रेलेवेंट टू द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन एंड द अदर मेनी अदर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये था रूसो का कंसेप्ट या स्टेटमेंट का डिस्कशन, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इनफ कंटेंट है आपके पास लिखने के लिए कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू समराइज इट कि जो मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इज़ एवरीवेयर इन द चेन, ये रूसो का स्टेटमेंट है, जहाँ पर रूसो बात करते हैं कि सोसाइटी या सिविलाइजेशन का जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है, इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को लूज़ कर रहा है और हमें क्या करना है, फिर से इस फ्रीडम को रीस्टोर करना है ताकि इंडिविजुअल की लाइफ में हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकें। सो कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।